पिछले भाग में आपने पढ़ा कि राज, साक्षी, विराट और शनाया मिलकर नेहा की सच्चाई का पता लगा लेते हैं। अब आगे सब लोग घर पहुंच जाते हैं। रास्ते भर किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। उधर सक्षम आकर पूछने लगा, मम्मा आप कहाँ चले गए थे? साक्षी ने कहा, कहीं भी नहीं बेटा, जाओ आप दादी के पास जाओ। साक्षी ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि राज जमीन पर बैठा था और रो रहा था। साक्षी ने कहा, राज आप रो क्यों रहे हो? राज ने रोते हुए कहा, साक्षी मैं अब टूट गया हूँ। मैंने कितना बड़ा पाप किया, मेरी वजह से नेहा की जिंदगी बर्बाद हो गई। साक्षी ने कहा, राज आपने गलती की है लेकिन वक्त के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। राज ने कहा, साक्षी मैं क्या करूं कि मेरे दिल से ये बोझ हट जाए? मेरा दम घुट रहा है इस पाप के बोझ के कारण। साक्षी हम मिलकर नेहा को ढूंढेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे। साक्षी ने राज को संभाला। साक्षी और राज दोनों ने अपनी कोशिश जारी रखी नेहा का पता लगाने की, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं जिससे पता हो कि नेहा गई कहाँ है। साक्षी को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है और उसकी बहन ना जाने कितने दुख झेल रही होगी। इसके कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी। राज ने कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका यही कहना था कि साक्षी की तकलीफ वो खुद है। वो किसी बात का सदमा लेकर बैठी है दिल पर। राज ने बहुत कोशिश की कि साक्षी का ध्यान भटकाकर खुश रखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साक्षी की तबीयत धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मासूम सा सक्षम बस उसकी मम्मा के सामने बैठा रहता। राज आया तो उसने रोते हुए पूछा, पापा मेरी मम्मा कब ठीक होंगी? राज ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाएंगी बेटा। राज सक्षम को लेकर साक्षी के पास बैठा और कहा, अपने बेटे के लिए तो जल्दी से ठीक हो जाओ। साक्षी ने धीमी आवाज़ में कहा, राज मुझे लग रहा है जैसे मेरी धड़कन बंद हो रही है। राज ने कहा, कुछ नहीं होगा साक्षी, रुको मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। डॉक्टर ने चेक किया और राज से कहा, अब इनके पास बहुत कम समय है। तभी राज डॉक्टर पर भड़क गया और कहने लगा, कुछ नहीं होगा मेरी साक्षी को। घर के सब लोगों की आंखें नम थी। तब साक्षी ने राज से कहा, सुनो, मेरे सक्षम का ध्यान रखना और नेहा से कहना मुझे माफ़ कर दे। राज ने रोते हुए साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, हम मिलकर उससे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन तुम ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ साक्षी। साक्षी ने कहा, राज जब नेहा मिले तो उसे कहना मेरे सक्षम को माँ का प्यार दे। उसे कभी भी ये ना लगे कि उसकी माँ नहीं है। राज ने कहा, बस करो साक्षी, तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? एक मासूम से उसकी माँ छीन रही हो। साक्षी ने कहा, राज मेरे बेटे का ध्यान रखना। इतना कहकर साक्षी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। राज, उसके घर वाले, सबका रो रो कर बुरा हाल था। सक्षम डर गया था सबको रोता देख। वो साक्षी के पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, मम्मा देखो ना, पापा रो रहे हैं, मम्मा उठो ना। सबका हाल बुरा था। वो कैसे समझाए उस बच्चे को कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ का ना होना तो दुनिया के हर दर्द से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। और जब एक छोटे बच्चे की माँ ना रहे तो लगता है भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है। इधर साक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। उधर नेहा अपनी दोस्त नीलम के साथ वापस शहर आ रही थी। नीलम की शादी हो गई थी उसके ही सहकर्मी के साथ, जिसका नाम था मीत। उसका भी कोई नहीं था, इसलिए उसने नेहा को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आकर रुकी, नेहा नीचे उतरी और उसे अपने अतीत की यादों ने घेर लिया। उसका सर भारी हुआ और उसके कदम लड़खड़ा गए। तभी नीलम ने उसे संभाला और प्यारी सी मासूम शोना ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? नेहा ने कहा, कुछ नहीं बेटा। उधर साक्षी की चिता को अग्नि लगी और नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। नीलम ने पूछा, तू ठीक है ना? नेहा ने कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नीलम ने समझाया, शायद पुराने शहर में लौटकर यहाँ बसे अतीत की वजह से हो रहा है। नेहा ने कहा, पता नहीं, चलो चलते हैं। साक्षी की मौत की वजह से राज बहुत उदास हो गया था। उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता और सक्षम ने तो जैसे हंसना खेलना बंद कर दिया था। जब उसे माँ की याद आने लगती तो वो रोने लग जाता। सक्षम को चुप कराते हुए घर वाले भी रो देते।
राज अपने गम में इतना डूब गया कि उसे सक्षम का दर्द भी नजर नहीं आ रहा था। राज की माँ ने सोच लिया था कि वो राज से बात करेगी, उसे समझाएगी कि सक्षम ने अपनी माँ को खोया है, लेकिन वो क्यों उससे बाप का सहारा छीन रहा है। रात को राज की माँ खाने की थाली लेकर राज के कमरे में गई। राज साक्षी की तस्वीर के सामने बैठा आंसू बहा रहा था। कितना मुश्किल होता है अपने हमसफ़र के बिना जीना। राज की माँ उसके पास बैठ गई। उन्होंने खाने की थाली साइड में रखी। उन्होंने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा। राज का ध्यान टूटा। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया और रोते हुए कहने लगा, माँ, साक्षी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राज की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। भगवान ने सक्षम से उसकी माँ छीन ली, लेकिन तुम तो उससे उसके बाप का प्यार भी छीन रहे हो। साक्षी के बाद तुम ही तो उसका सहारा हो बेटा। अपने दर्द से बाहर निकलकर उसका दर्द तो देखो। राज ने कहा, माँ, मैं उसको कैसे संभालूंगा। राज की माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें उससे माँ और बाप दोनों का प्यार देना है। तुमने देखा नहीं वो कैसा गुमसुम सा रहने लगा है, खेलता नहीं है, हंसना जैसे भूल गया है। इतना कहते कहते राज की माँ भी रोने लगी। राज ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, बस माँ, मैं ध्यान रखूंगा अपने बेटे का, उसे माँ की कमी नहीं होने दूंगा। राज की माँ ने उसे खाना खिलाया। राज ने खुद अपने कमरे को ठीक किया और फिर साक्षी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो साक्षी, मैं इतने दिन उसका ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब वादा करता हूँ सक्षम का पूरा ध्यान रखूंगा। राज सक्षम के पास गया। सक्षम बाहर चुपचाप बैठा था। राज भी सक्षम के पास बैठ गया और कहा, क्या हुआ चैंप। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राज ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठाया और कहने लगा, आखिर हुआ क्या है मेरे चैंप को। सक्षम रोने लगा और रोते हुए कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है। सक्षम के इस तरह रोने पर राज ने उसे गले लगा लिया और उसे चुप कराने लगा। बस बेटा, पहले आप रोना बंद करो, वरना आपको रोता देख आपकी मम्मा भी रो देंगी। सक्षम ने पूछा, पापा, मम्मा को कैसे पता चलेगा मैं रो रहा हूँ। राज ने कहा, क्योंकि वो आपको देख रही है। सक्षम ने पूछा, कैसे। राज ने कहा, मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले आपको थोड़ी स्माइल करनी पड़ेगी। सक्षम ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। राज ने कहा, रात को मैं और आप छत पर चलेंगे, तभी बताऊंगा। राज पूरे टाइम सक्षम के साथ रहा। उसका मन इधर उधर की बातों में लगाने लगा और रात को दोनों छत पर गए। सक्षम ने कहा, पापा, मेरी मम्मा यहाँ हैं क्या। राज ने कहा, आपकी मम्मा हर जगह हैं बेटा। सक्षम ने कहा, पापा, सब तो कहते हैं मेरी मम्मा मर गई। राज छत पर रखे झूले में बैठा और सक्षम को अपनी गोद में बिठाया। फिर कहा, आपकी मम्मा भगवान के पास गई हैं बेटा। भगवान जी को उनकी ज़रूरत थी ना, इसलिए। और पता है, जब भगवान जी के पास जाते हैं तो तारे बन जाते हैं। राज ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। सक्षम ने पूछा, मेरी मम्मा वापस नहीं आएंगी। राज ने कहा, वो हमेशा आपके साथ हैं, वह तारा बनकर। वो आपको देखती हैं कि आप क्या कर रहे हो, और मुझे तो लगता है वो नाराज़ हैं आपसे। सक्षम ने पूछा, क्यों पापा, आपको कैसे पता कि मम्मी नाराज़ हैं। राज ने कहा, आपको याद है ना, जब आप खाना नहीं खाते थे, टाइम पे सोते नहीं थे, तो मम्मा कैसे नाराज़ हो जाती थी। तो अब भी आप नाराज़ करते हो उन्हें। सक्षम ने कहा, पापा, मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। राज ने पूछा, आप बहुत प्यार करते हो ना अपनी मम्मा से। सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया और फिर राज ने कहा, तो उन्हें इतना रुलाते क्यों। सक्षम ने कहा, मैंने नहीं रुलाया मम्मा को। राज ने कहा, आपको बताया ना मैंने कि आपकी मम्मा देखती हैं वहाँ से आपको, तो इतने दिन से आप रो रहे हो और आपको रोता देखकर वो भी रोती होंगी। सक्षम ने कहा, पापा, मैं अपनी मम्मा को रुलाना नहीं चाहता। राज, तो प्रॉमिस करो आप अब नहीं रोओगे और पापा की हर बात मानोगे। सक्षम, फिर मेरी मम्मा हैप्पी हो जाएंगी। राज, हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी जब आप हंसोगे खेलोगे। सक्षम, तो प्रॉमिस पापा, मैं नहीं रोऊंगा। राज, तो चलो अब सोने। सक्षम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा।
गुड नाइट मम्मा, और राज के साथ सोने चला गया। राज ने जैसे अपने काम से छुट्टी ले ली थी। वो पूरा दिन सक्षम के साथ बिताता, उसे बाहर घुमाने ले जाता और रोज रात को उसे कहानियां सुनाकर सुलाता। राज की पूरी कोशिश थी कि वो अपने बेटे को पहले की तरह नॉर्मल देखे। उधर नेहा नीलम के साथ घर को सजाने में लगी थी। नीलम का पति मीत बहुत अच्छा था, वो शोना का भी ध्यान अच्छे से रखता था। नेहा ने कहा, नीलम घर का काम तो पूरा हो गया, अब शोना का एडमिशन करवाना है स्कूल में। मीत ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक दोस्त टीचर है यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल में, और उसकी बेटी भी वहीं पढ़ती है। शोना की उम्र की ही है, तो इसे कोई परेशानी भी नहीं आएगी वहाँ। नीलम, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बात करो, एडमिशन शुरू हो गए क्या? मीत, हाँ अभी पूछ लेता हूँ। मीत उससे फ़ोन पर बात करते करते बाहर चला गया। नेहा ने कहा, तुम दोनों और कितना कुछ करोगे मेरे और शोना के लिए? नीलम ने कहा, तो फिर शुरू हो गई। शोना पे मेरा हक नहीं है क्या? नेहा, अरे मुझसे ज़्यादा हक है तेरा तो। इतने में मीत आ गया और कहा, हम कल सुबह ही जाएंगे शोना के एडमिशन के लिए। नेहा ने कहा, लेकिन कल तो मुझे यहाँ का नया ऑफिस देखने जाना है। नीलम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मीत चले जाएंगे। अगले दिन शोना के एडमिशन के लिए नीलम और मीत चले जाते हैं और नेहा अपने नए ऑफिस के लिए निकलती है। लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रही थी उसके घर वाले कैसे होंगे, साक्षी कैसी होगी। इस शहर में वापस आके उसकी कुछ अनमोल यादें उसे याद आ गई। वो ऑफिस पहुंची और सारा काम देखने के बाद शाम को जब घर आई तो उसके चेहरे पर एक दर्द का भाव नजर आ रहा था। नीलम ने बताया कि शोना का एडमिशन हो गया है। नेहा ने उसे थैंक यू कहा। नीलम, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नेहा, कुछ नहीं, बस यहाँ आके सब लोगों की याद आने लगी। नीलम समझ गई। उसने कहा, तू अब भी अतीत के दर्द में जी रही है। नेहा, नहीं यार, मैं भूल गई हूँ अपने अतीत को, और मैंने उन सबको तो कब का माफ़ कर दिया जिनकी वजह से उस हालत में पहुंची थी मैं। नीलम ने कहा, तो अब हर दर्द को भूल जा। नेहा ने कहा, भूल गई हूँ, आखिर कब तक अतीत के दर्द को लेकर जीती? मेरे पास मेरे जीने की वजह है ना, मेरी बेटी। नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तेरी ही तो बेटी है। नेहा ने कहा, अरे पागल, तेरी भी तो है। तभी शोना मीत के साथ आई चॉकलेट लेकर और बोलने लगी, मैं तो अंकल की बेटी हूँ। सभी उसकी बात पर हंसने लगे। इधर राज की कोशिश सफल हो रही थी। सक्षम अब पहले की तरह हंसने खेलने लगा। साक्षी को गए 2 महीने हुए थे, लेकिन राज ने सक्षम को इतना प्यार दिया और ध्यान रखा कि सक्षम को उस दर्द से बाहर लेकर आ गया। लेकिन कभी कभी सक्षम को माँ की याद आ जाती तो वो रात को आसमान में तारे देखकर अपनी मम्मा से बात कर लेता, लेकिन पहले की तरह रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए। आखिर राज का प्यार ही तो था जो सक्षम आज नॉर्मल है। राज अपने दोस्त के घर पर सक्षम को खाने पर ले गया था। वहाँ कुछ और लोग भी थे, जिनमें एक थी मोनिका। राज को देखते ही वो उस पर फिदा हो गई। सबके बातचीत करने पर मोनिका को राज के बारे में पता चला कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक बेटा भी है। लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका दिल तो राज पर आ ही गया था। मोनिका ने सोचा नहीं था कि राज का एक बेटा भी है, क्योंकि राज बहुत हैंडसम दिखता था। मोनिका एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी हैं जिसकी कोई गिनती नहीं लगा जा सकती। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे अपने हुस्न पर भी नाज था। एकदम गोरी चिट्टी, बाल सुनहरे, आंखें बड़ी बड़ी और काली। मोनिका ने राज को देखा, वो अकेला खड़ा था तो पहुंच गई उसके पास। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय। मोनिका ने कहा, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। राज, मैं इतना फेमस भी नहीं हूँ। मोनिका, जी वैसे मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। राज, अच्छा प्रोफेशन है। मोनिका ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? राज ने कहा, जी ज़रूर। मोनिका ने कहा, आप अपने बेटे का कमरा अच्छे से डिज़ाइन करवाइए जिससे उसे पॉजिटिव वाइब मिले। राज ने कहा, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मोनिका ने कहा, जी लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप ये काम मुझे दें तो। राज ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये लीजिए मेरा कार्ड।
जब आप फ्री हो जाएं तो एक कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोनिका ने कुछ देर और बातचीत की, फिर राज सक्षम को लेकर चला गया। मोनिका तो इतनी खुश थी जैसे उसने पहली सीढ़ी पार कर ली हो। कुछ दिनों में सक्षम के स्कूल शुरू हो गए थे। सक्षम अब पहली कक्षा में आ गया था। राजी उसे छोड़ने गया था। उसने सक्षम को प्रॉमिस किया था वो रोज उसे लेने भी आएगा और छोड़ने भी। राज ने सक्षम को स्कूल के सामने उतारा और कहा, ऑल द बेस्ट चैम्प। सक्षम ने कहा, थैंक यू पापा। राज को विराट की कॉल आई तो वहां से विराट के पास चला गया। सक्षम को बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद सारे क्लास के बच्चों से मिलकर। कुछ टाइम बाद लंच ब्रेक हुआ तो सक्षम अपना टिफिन और चॉकलेट लेकर बाहर स्कूल के गार्डन में लंच करने बैठा अपने दोस्तों के साथ। तभी वहां पर रोकी आ गया जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसने सक्षम से उसकी चॉकलेट छीनी। सक्षम ने खड़े होते हुए कहा, मेरी चॉकलेट वापस दो। रोकी ने इतराते हुए कहा, अब नहीं मिलेगी, और चॉकलेट खा के उसकी पैकेट सक्षम की जेब में डाल दी। कुछ दूरी पर बैठी सोना ये सब देख रही थी। रोकी के जाने के बाद वो सक्षम के पास गई। सक्षम चुपचाप बैठा था क्योंकि चॉकलेट तो जैसे बच्चों की जान होती है। सोना ने अपनी चॉकलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ये खा लो। सक्षम ने कहा, नहीं। और तुम कौन हो? सोना ने कहा, मैं तो यहाँ नई आई हूँ, सेकंड क्लास में, लेकिन तुम ये चॉकलेट ले लो, मेरे पास दो हैं। सक्षम ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तुम्हारी चॉकलेट मैं खाऊंगा तो? सोना ने कहा, नहीं, जो मेरा दोस्त बनेगा मैं उसको दूंगी। तुम मेरे दोस्त बनोगे? सोना ने हाथ आगे बढ़ाया। सक्षम ने कहा, फ्रेंड्स। दोनों ने साथ में लंच किया और अपनी अपनी क्लास में चले गए। उधर मोनिका ने राज को कॉल किया तो राज ने उसे कमरा दिखाने के लिए घर पर बुला लिया। मोनिका आ गई। उसने कमरा देखा और कुछ देर बातचीत की। इतने में सक्षम के स्कूल से आने का टाइम हो गया। राज ने कहा, सॉरी मोनिका, मुझे सक्षम को लेने जाना है, तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। मोनिका ने कहा, श्योर। राज के जाने के बाद मोनिका घर देख रही थी। उसे ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने तो अपने सपनों में देखा था ऐसा घर। राज बाहर वेट करने लगा। स्कूल की छुट्टी हुई। क्लास से बाहर आते ही सक्षम सोना को ढूंढने लगा। उसे सोना दिखी तो वो उसके पास गया। सक्षम ने कहा, सोना, कल मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। सोना ने कहा, पक्का। सक्षम ने कहा, बाय, मेरे पापा आ गए। सोना ने बाय कहा और अपनी बस में बैठ गई। सक्षम घर आया तो उसने देखा विराट और शनाया आए हुए हैं। वो दौड़ते हुए विराट के पास गया। विराट चाचू। शनाया और विराट के आने से सक्षम बहुत खुश हो गया। विराट ने कहा, और मेरे हीरो, जाओ ड्रेस चेंज करो, फिर हम सब घूमने चलेंगे। सक्षम ने चहकते हुए कहा, कहाँ जाएंगे? विराट ने कहा, अप्पू घर। सक्षम खुश हो गया और दौड़ते हुए अंदर चला गया ड्रेस चेंज करने। राज ने कहा, विराट, इनसे मिलो, यह है मोनिका। शनाया ने कहा, हमारा इंट्रो हो चुका है और ये भी पता है कि यह यहाँ पर क्यों है। वैसे आइडिया अच्छा है सक्षम का रूम चेंज करने का। मोनिका तो मन में सोच रही थी कि काश ये लोग भी उसे अपने साथ चलने को कहें। मोनिका के खोया देख राज ने कहा, मोनिका कहाँ खो गई? मोनिका ने कहा, कहीं नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। शनाया ने कहा, अरे रुको, तुम भी हमारे साथ चलो घूमने। मोनिका ने कहा, अरे नहीं, आप लोग जाइए। राज ने कहा, चलिए, सबको अच्छा लगेगा। मोनिका ने कहा, ठीक है। सब लोग साथ में घूमने गए, बहुत इंजॉय किया। उधर सक्षम और सोना की दोस्ती एकदम पक्की वाली हो गई और उधर घर में मोनिका अपने काम के साथ साथ घर वालों से भी अच्छे व्यवहार से बनाने में लगी थी। इतने दिन में उसने राज से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी। राज उसे अपने दोस्त की तरह ही मानने लगा था। एक दिन काम करते हुए ही मोनिका ने राज के कमरे के सामने से गुजरते हुए साक्षी की तस्वीर को देखा और वहीं बाहर खड़े खड़े उस तस्वीर को देखने लगी। एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें साक्षी मुस्कुराते हुए थी। इतने में राज वहां आ गया। मोनिका ने राज को देखा और कहा, सॉरी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी। तो राज ने कहा, कोई बात नहीं। सक्षम का कमरा रेडी हो गया। मोनिका ने कहा, हाँ। राज ने कहा, चलिए देख लेते हैं।
मोनिका ने पूछा, सक्षम अभी से अकेला सोता है? राज ने कहा, अरे नहीं, वो मेरे साथ सोता है। ये तो बस उसके खेलने के लिए बनवाया है। मोनिका ने कहा, ओके। राज ने कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मोनिका, जी। राज मोनिका को छोड़ने जा रहा था, तभी मोनिका ने कहा, चलिए काम पूरा होने की खुशी में एक कप कॉफ़ी ही पी लीजिए मेरी साइड से। राज ने कहा, जी ज़रूर। राज ने गाड़ी एक कॉफ़ी कैफ़े के सामने लगा दी और दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मोनिका ने राज से बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली थी, इसलिए वो कुछ भी पूछने में संकोच नहीं करती थी। मोनिका ने कहा, राज अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? राज, ज़रूर पूछिए। मोनिका, आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? राज ने कुछ सोचा और कहा, हाँ किया है, और मैंने एक गुनाह भी किया है। मोनिका, कैसा गुनाह? राज ने कहा, तुम कहानी जानना चाहती हो मेरी? मोनिका ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप माइंड ना करें तो जान सकती हूँ। राज ने कहा, अरे इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, सुनो। राज नेहा से लेकर साक्षी तक और नेहा का सच सब कुछ मोनिका को बता देता है। ये सब सुनाते सुनाते राज की आंखें नम हो गई। मोनिका ने कहा, ये सही नहीं है, केवल आपके अतीत के कारण साक्षी की जान चली गई। राज ने कहा, शायद तुम भूल गई, नेहा बस मेरा अतीत ही नहीं थी, वो साक्षी की बहन भी थी। उस दिन साक्षी को समझ आया था कि क्यों नेहा रिसेप्शन वाले दिन उससे मिले बिना ही चली गई। नेहा ने साक्षी का घर बसाने के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। मोनिका ने कहा, त्याग तो सच में नेहा ने बहुत बड़ा किया है, लेकिन फिर भी साक्षी। राज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, साक्षी की मौत की असली वजह कुछ और थी जो मैंने सबसे छुपा कर रखी थी। बस विराट और शनाया जानते थे इस बारे में। मोनिका ने आश्चर्य भाव से राज से कहा, क्या वजह थी? राज ने कहा, जिस दिन हमें पता चला कि नेहा बेकसूर थी, उस दिन मैं टूट सा गया था। साक्षी ने मुझे संभाला, वो भी अंदर से बहुत टूटी हुई थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखे थे। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगा शायद ज़्यादा चिंता के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन उसने कहा वो खुद चली जाएगी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। मैंने उससे ज़िद की कि चलो मैं दिखा लाता हूँ अच्छे डॉक्टर को, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। मैं उसे बिना बताए उसके डॉक्टर से मिलने गया। बहुत ज़िद करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि साक्षी के पास बस कुछ ही महीने हैं, उसे कैंसर था। इतना सुनने के बाद तो मेरी दुनिया जैसे एक पल में ख़त्म हो गई। जब घर आया तो मैंने साक्षी से इस बारे में बात की। उससे गले लगाकर बस रो रहा था मैं। उससे अलग करने के ख्याल से भी डरने लगा था मैं। उसने मुझे कसम दी कि घर वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जितना वक्त उसके पास है वो उसमें दुनिया की सारी खुशियाँ समेट कर ले जाना चाहती थी। अगर घर वालों को पता चलता तो वो सब लोग बस उदास रहते और साक्षी सबको खुश देखना चाहती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि साक्षी को बचाने की, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। रोज़ तारीख देखता कि और कितने दिन बचे हैं, और हर एक गुजरता दिन मेरी आंखों में आंसू ला देता। भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोनिका ने कहा, राज आप ठीक हो? राज ने कहा, हाँ, बस ये सब बोलकर ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत हल्का हो गया। बहुत दर्द समेटे बैठा हूँ मैं। मोनिका ने पूछा, और नेहा का क्या हुआ? राज ने कहा, उसी का तो गुनहगार हूँ मैं। उसने कैसे सब कुछ अकेले सहा होगा। जहाँ गई होगी वहाँ के लोगों ने एक कुंवारी लड़की के माँ बनने पर कितने ताने दिए होंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा उसे। एक अकेली लड़की को ये समाज वाले कहाँ चैन से जीने देते हैं। मोनिका ने राज की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत तो सबसे परे होती है। राज के आंसुओं ने उसे महसूस करवाया कि उसे तो बस कुछ पल का आकर्षण हुआ था राज के प्रति। मोनिका ने राज से कहा, जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। राज ने कहा, हाँ, लेकिन बस अपने बेटे के लिए।
मुझे हर दर्द से बाहर आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो। मोनिका ने कहा, आप एक अच्छे पिता हैं। राज ने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इधर सक्षम और शोना तो जैसे 7 जन्मों के दोस्त बन गए थे। आज नेहा शोना को लेने के लिए आने वाली थी। सक्षम और शोना दोनों साथ खड़े थे। नेहा उनके पास गई तो शोना ने कहा, मम्मा, और नेहा के गले लग गई। शोना ने कहा, मम्मा देखो ये मेरा भाई सक्षम। सक्षम ने कहा, हेलो आंटी। नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो बेटा, तो आप हैं हमारी शोना के भाई। सक्षम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नेहा को एक अपनापन महसूस हो रहा था सक्षम में। नेहा ने पूछा, बेटा आपकी मम्मी नहीं आई आपको लेने? सक्षम ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। नेहा उसके पास घुटनों पर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? सक्षम ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें हल्की सी गीली थी। नेहा को समझ नहीं आया। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, बोलो। सक्षम ने रुआंसी आवाज में कहा, मेरी मम्मा भगवान जी के पास गई हैं। इतना सुनते ही नेहा की ममता सक्षम पर उमड़ आई। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा उदास नहीं होते वरना आपकी मम्मा भी उदास हो जाएंगी। और अब आंटी है ना आपके पास। सक्षम को आज बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे उसे फिर से माँ की गोद मिल गई हो। आखिर नेहा उसकी मौसी थी और मौसी का तो अर्थ ही होता है माँ जैसी। नेहा ने कहा, अच्छा आप हमारे घर आओगे शोना के साथ खेलने? मैं आपको बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आऊँगा। नेहा ने एक पेपर पर उसे अपने घर का एड्रेस लिख के दे दिया। तभी राज की कार को आते देख सक्षम बोला, मेरे पापा आ गए, बाय आंटी। सक्षम दौड़ता हुआ चला गया। शोना ने अपनी मासूम सी आवाज़ में कहा, आपको मेरा भाई कैसा लगा मम्मा? नेहा ने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। उधर सक्षम ने राज से कहा, पापा आप मेरी बहन से कब मिलोगे? राज ने कहा, जल्दी मिलेंगे, आखिर हमारे चैंप की बहन है। सक्षम ने कागज़ आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा मुझे शोना के घर छोड़ देना यहाँ पर। राज ने पूछा, आपको ये एड्रेस किसने दिया? सक्षम ने खुश होते हुए कहा, शोना की मम्मा ने, और आंटी ने मुझे बहुत प्यार भी किया। राज ने कहा, चलो अच्छी बात है, हमारा चैंप खुश है ना, मैं आपको फ्री होकर छोड़ दूंगा वहाँ। सक्षम ने कहा, ओके पापा। जब संडे था, राज अपने काम से फ्री होकर सक्षम को उस एड्रेस पर छोड़ने गया। वहाँ बाहर नीलम शोना के साथ घूम रही थी। राज ने अपनी गाड़ी ले जाकर उनके घर के सामने रोक दी। नीलम ने देखा तो खुद से कहा, कौन आया होगा? सक्षम गाड़ी से उतरा। शोना ने उसे देखा तो सक्षम सक्षम चिल्लाते हुए उसके पास गई। नीलम ने कहा, कौन है ये शोना? शोना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा दोस्त है। राज ने कहा, आप हैं शोना की माँ? नीलम ने कहा, अरे नहीं, मैं तो शोना की आंटी हूँ, आइए अंदर चलिए। राज ने कहा, शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, शाम को सक्षम को लेने आऊँगा, तब बैठेंगे आराम से। नीलम शोना और सक्षम को लेकर अंदर चली गई। उधर सक्षम को घर में आता देख नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई लिटिल चैंप। सक्षम नेहा के पास गया और कहा, आंटी आपको कैसे पता है कि मैं चैंप हूँ? मेरे पापा भी मुझे चैंप बुलाते हैं। नेहा ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, हाँ आप क्यूट चैंप हो। सक्षम ने नेहा को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू आंटी। सक्षम के गले लगाने पर नेहा ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। सक्षम ने पूरा दिन शोना के साथ खेलकर बिताया। नीलम और नेहा बैठ बैठ कर दोनों को देख रही थी। नेहा ने नीलम से कहा, कुछ अलग ही बात है इस बच्चे में, ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ता हो इससे। नीलम ने कहा, हाँ बहुत प्यारा है। नेहा ने कहा, मैं इनके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। नीलम ने कहा, चलो मैं भी आती हूँ। नेहा तुम बैठो, मैं बना कर ले आऊँगी। कुछ देर में नेहा नूडल्स बनाकर ले आई और कहा, आओ बच्चों टेस्टी नूडल्स खा लो। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा के पास गए। नेहा ने कहा, संभल कर, गर्म है। नेहा ने अपने हाथों से पहले सक्षम को खिलाया, फिर शोना को। सक्षम ने कहा, आंटी मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी। नेहा ने कहा, आंटी भी आपको प्यार से ही खिलाएंगी। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सक्षम ने नेहा के साथ एक ही दिन बिताया था, लेकिन नेहा ने सक्षम के दिल में अपनी जगह बना ली थी। आखिर बच्चे प्यार के ही भूखे होते हैं। शाम हो गई थी। राज सक्षम को लेने के लिए आ गया। राज ने डोरबेल बजाई।
नीलम ने दरवाज़ा खोला। अरे आप आइए अंदर, नीलम ने कहा। राज अंदर आया और सोफे पर बैठा। नीलम ने आवाज़ लगाई, सक्षम देखो तुम्हारे पापा आए हैं। सक्षम के साथ सोना भी दौड़ते हुए आई। दोनों राज के पास बैठ गए। राज ने सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। इतने में नेहा अपने कमरे से बाहर आई। उसने राज को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए और राज ने नेहा को देखा तो वो खड़ा हो गया। उसने कहा, नेहा। नेहा ने अपने आप को संभाला और सोना के पास गई। उसने कहा, सोना जाओ अब सक्षम के साथ खेलो। सक्षम और सोना वहां से चले गए। नेहा ने कहा, बैठिए राज। नीलम, तुम जानती हो इन्हें? नेहा ने कहा, ये राज है। बताया था ना मैंने तुम्हें। नीलम, तो क्या ये वही राज है? नेहा ने कहा, हाँ ये वही राज है। राज नेहा के सामने घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो सज़ा देनी हो दो मुझे। सच क्या था कभी सुना ही नहीं तुमसे और तुम्हें गलत मान बैठा। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहा की आंखें भी नम थी। उसने कहा, उठो राज उठो। राज नहीं उठा और बस यही कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहा था मैं। बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, बहुत ढूंढा तुम्हें, मुझे सजा दो कोई भी। नेहा ने कहा, बस राज आप पहले उठिए। नेहा ने राज को उठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, पानी। नेहा ने राज से कहा, राज आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया। मुझे आपसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। राज ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत तकलीफ़ दी है। नेहा ने कहा, नहीं मेरी किस्मत में दुख था इसलिए मुझे उससे गुजरना पड़ा। बहुत कुछ सहा मैंने, हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन जब शोना मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे हर दर्द से ऊपर उठना पड़ा। राज ने कहा, शोना। शोना मेरी बेटी है, नेहा ने बीच में टोकते हुए कहा। नेहा ने पूछा, साक्षी कैसी है राज? इतने में सक्षम राज के पास आया और कहा, पापा प्लीज़ आपका फ़ोन दीजिए ना। राज ने उसे फ़ोन दिया और सक्षम वापस चला गया। नेहा ने कहा, सक्षम आपका बेटा है, मतलब साक्षी? इतना बोलने के बाद ही नेहा खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। नीलम ने उसे संभाला। नेहा ने कहा, कह दो राज, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी आएगी ना मुझसे मिलने? मुझे माफ़ कर दो नेहा, साक्षी अब कभी वापस नहीं आएगी। राज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नेहा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, क्या हुआ था साक्षी को? राज ने पूरी बात नेहा को बता दी और कहा, उसने एक लेटर दिया था मुझे और कहा था जब भी नेहा मिले उसे दे देना। मैं कल वो लेटर भेज दूंगा। नेहा ने कहा, मैंने आने में बहुत देर कर दी। इतने में बच्चे वहां पर आ गए। सक्षम ने कहा, पापा घर चलते हैं। राज ने कहा, हाँ बेटा। राज ने सोना को देखा, उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया और कहा, बहुत अच्छी हो आप, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। सक्षम ने नेहा से कहा, थैंक यू आंटी, आपने नूडल्स बहुत अच्छे बनाए थे। नेहा सक्षम के सामने घुटनों पर बैठ गई और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उसे सक्षम के चेहरे में साक्षी का अक्स नज़र आ रहा था और उसके आंसू भी बह रहे थे। सक्षम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी आप रो क्यों रही हैं? मैं जा रहा हूँ इसलिए, कल मैं वापस आ जाऊँगा, आप रोइए मत। नेहा ने उसे कसकर गले लगा लिया और रोती रही। शोना ने रुआसी आवाज़ में पूछा, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? नीलम ने कहा, कुछ नहीं बेटा, सक्षम जा रहा है ना तो आपकी मम्मा को बहुत बुरा लग रहा है। नीलम ने नेहा को समझाया। राज सक्षम को लेकर वहाँ से चला गया। राज घर आकर बस सोच में डूबा हुआ था और उधर नेहा बस साक्षी के लिए रो रही थी। राज ने विराट और शनाया को फ़ोन करके सारी बात बता दी। विराट ने कहा, कल हम घर आते हैं। अगले दिन सक्षम ने फिर जिद की शोना के पास जाने की, तो राज ने ड्राइवर को कह दिया उसे छोड़ने के लिए और खुद विराट का इंतज़ार करने लगा। विराट और शनाया के आते ही राज ने कहा, कितनी देर कर दी आने में? विराट ने कहा, आ गए हैं, अब ये बता नेहा कैसी है? राज ने कहा, ठीक है, पता है शोना मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल नेहा पर गई है, लेकिन उसकी आंखें मेरे जैसी हैं। विराट ने राज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राज तू ज़्यादा भावनाओं में मत बह, शोना पर नेहा का हक है। राज ने कहा, जानता हूँ, पता है मैंने उससे माफ़ी भी मांगी,
उसने कहा कि बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी है वो। ऐसे कितने दुख उसने सहे होंगे जो इतनी मजबूत बन गई है वो। शनाया ने कहा, हम सब उसके गुनाहगार हैं विराट, हमें भी उसके पास जाना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। विराट ने कहा, हाँ हम ज़रूर जाएंगे। राज ने कहा, शाम को जाना और उधर से सक्षम को भी ले आना। और हाँ, एक लेटर है जो साक्षी ने लिखा था नेहा के लिए, वो उसे दे देना। उधर नेहा सक्षम पर ऐसा प्यार लुटा रही थी जैसे साक्षी ही उसके सामने हो। शाम को विराट और शनाया नेहा के घर पहुंच। जैसे ही नेहा उनके सामने आई, उन दोनों ने नेहा से माफ़ी मांगी। नेहा ने कहा, तुम सब लोग माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शनाया ने कहा, अपनी गलती के लिए तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नेहा ने कहा, कर दिया मैंने सब माफ़, लेकिन अब तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। विराट ने कहा, यह लेटर राज ने दिया था। नेहा ने लेटर लिया, इतने में सक्षम आया और विराट की गोद में जाकर बैठ गया। सक्षम ने कहा, शोना, ये मेरे विराट चाचू हैं। विराट और शनाया ने गौर से शोना को देखा और कहा, तो आप हैं शोना? शोना ने मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद विराट और शनाया चले गए। नेहा रूम में गई और लेटर खोलकर पढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। नेहा, मेरी बहन, ये लेटर तुम्हें शायद मेरे जाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे पास। तुम बेकसूर होते हुए भी सब कुछ अकेली सह रही थी। तुम्हारे सच के बाद मुझे एक और सच पता चला कि मुझे कैंसर है, और वक्त ऐसा था कि मेरे पास वक्त नहीं था। राज की ओर से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा बेटा है सक्षम, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेगा, लेकिन जब वो तुमसे मिले तो उसे एक माँ की तरह प्यार देना। वैसे तुम्हें यह कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम उसे मुझसे ज़्यादा प्यार दोगी, ये बात मैं जानती हूँ। तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है उसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी बहन मिले, बस यही प्रार्थना है भगवान से। राज और सक्षम का ध्यान रखना, तुम्हारी साक्षी। नेहा के आंसू उस लेटर पर गिर रहे थे। वो खुद से कह रही थी, साक्षी, काश मैं तुमसे मिल पाती, और वादा है मेरा, सक्षम को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ दिन बीतते गए। सक्षम और शोना की वजह से राज और नेहा अक्सर मिल लेते थे, लेकिन दोनों ज़्यादा कुछ बात नहीं करते थे। नेहा राज को परेशान नहीं देख पाती थी, इसलिए अक्सर जब वो टेंशन में दिखता उससे बात कर लेती थी। वक्त बीतने के साथ साथ नेहा का प्यार राज के लिए फिर से उसके दिल में हलचल करने लगा। आखिर राज उसका प्यार था और उधर राज को भी नेहा की फिक्र थी। गम के बादल छट ही जाते हैं। दोनों का प्यार फिर जागने लगा था, लेकिन दोनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी इस बारे में बात करने की। विराट, शनाया और नीलम ये सब नोटिस कर रहे थे। एक दिन नीलम विराट और शनाया से मिलने गई। नीलम ने कहा, वो मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। शनाया ने कहा, हाँ बोलो। नीलम ने कहा, बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि राज और नेहा फिर से एक हो जाएं। विराट ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। शनाया ने कहा, लेकिन वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। नीलम ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। नीलम ने उन्हें सारा प्लान सुना दिया। विराट ने कहा, मस्त आइडिया, काम ज़रूर करेगा। अगले दिन विराट, शनाया और नीलम स्कूल के बाहर सक्षम और शोना का वेट कर रहे थे। विराट ने राज से कह दिया था कि आज सक्षम को वो ले आएगा। विराट ने सक्षम और शोना से कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर आप दोनों हमेशा साथ रहो, एक ही घर में रहो तो कैसा रहेगा? सक्षम ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या चाचू? विराट ने कहा, हाँ हो सकता है। पहले बताओ आपको नेहा आंटी कैसी लगती हैं? सक्षम ने कहा, बहुत अच्छी। विराट ने कहा, अगर वो तुम्हारी मम्मा बन जाए तो कैसा रहेगा? सक्षम ने कहा, क्या सच में उन्हें मम्मा बुला सकता हूँ? विराट ने कहा, हाँ। और शोना, अगर राज अंकल आपके पापा बन जाएं तो? शोना ने कहा, क्या वो मेरे पापा बनेंगे? विराट ने कहा, हाँ, तुम दोनों के मम्मा पापा मिल जाएंगे। बस एक काम करना होगा। सक्षम और शोना ने एक साथ कहा, क्या? विराट, शनाया और नीलम ने उन्हें सब समझा दिया और कहा, तो अब शाम को मिलते हैं। शाम को नेहा को शनाया का मैसेज आया कि जल्दी से जल्दी मिलन रेस्टोरेंट में पहुंचे, अर्जेंट है। उधर राज को भी यही मैसेज मिला।
दोनों बताए हुए टाइम पर वहां पहुंच गए। पूरा रेस्टोरेंट फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। नेहा ने राज को देखा और पूछा, आप यहाँ? राज ने कहा, यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। इतने में सारी लाइट्स बंद हो गई और जब लाइट्स वापस आई तो दोनों ने देखा कि सोना और सक्षम हाथ में गुलाब का फूल लिए सामने खड़े हैं। सक्षम नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया और सोना राज के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर दोनों अपने घुटनों पर बैठ गए और फूल आगे बढ़ा दिया। सक्षम ने कहा, क्या आप मेरी मम्मा बनेंगी? सोना ने राज से कहा, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? राज और नेहा दोनों हैरान खड़े थे। सक्षम ने रुआसी आवाज में कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल मम्मा की तरह प्यार करती हो मुझे। आपकी गोद में सोना अच्छा लगता है, आपके हाथ से खाना खाना भी अच्छा लगता है। प्लीज़ मेरी मम्मा बन जाओ ना, मुझे माँ चाहिए। सक्षम की इस मासूमियत पर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सोना ने राज से कहा, अंकल मैंने कभी पापा का प्यार नहीं देखा, सब बच्चों के पापा हैं, मेरे नहीं हैं। मेरा भी मन करता है कि मेरे पापा हों जो मुझे अपनी प्रिंसेस कहें। सक्षम मेरा भाई है, आप सक्षम के पापा हो तो प्लीज़ मेरे भी पापा बन जाइए ना। राज और नेहा की आंखों में आंसू थे। आज उनके बच्चे उनसे बहुत बड़ी बात कह रहे थे। सक्षम और सोना अब रोते रोते कह रहे थे, प्लीज़ हमारे मम्मी पापा बन जाइए ना प्लीज़। बच्चों की इस मासूमियत पर तो कोई भी दिल हार जाए। नेहा ने सक्षम को गले से लगा लिया और राज ने सोना को। राज और नेहा दोनों एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। सक्षम ने राज को एक गुलाब का फूल दिया और नेहा की तरफ इशारा किया देने को। राज ने घुटनों पर बैठकर नेहा को फूल देते हुए कहा, क्या आप मेरे बच्चों की मम्मी बनोगी? नेहा की आंख में आंसू भी थे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। उसने हाँ में सिर हिलाया। राज ने कहा, क्या मेरी हमसफ़र बनोगी? मुझे अपना प्यार दोगी? नेहा ने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया और राज को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगे हुए आंसू बहा रहे थे, जैसे आज वो इन आंसुओं में हर दर्द को बहा देना चाहते थे। बहुत अनोखा मिलन था इनका। कहते हैं किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज नेहा को उसके हर गुजरे हुए दर्द और तकलीफ के बाद उसे अपना प्यार मिल गया। विराट, शनाया और नीलम भी वहीं थे। विराट ने कहा, बस भाई अब जल्दी घर चलकर रेडी हो जा वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। राज ने कहा, शादी? शनाया ने कहा, हाँ शादी तुम दोनों की, अब चलो। राज ने कहा, मतलब ये तुम लोगों की प्लानिंग थी? नीलम ने कहा, जी अब चलें। सब लोग राज और नेहा के साथ रेडी होकर मंदिर पहुंच गए। वहां उनकी शादी हो रही थी। सक्षम और सोना उछल उछल कर फूल फेंक रहे थे। शादी होने के बाद राज नेहा को अपने घर ले आया। विराट ने पहले ही घर वालों को शादी के बारे में बता दिया था, इसलिए राज की मां स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रही थी। नेहा के आते ही उन्होंने उसका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। सब लोग खुश थे। रात को सक्षम अपनी मां की गोद में सो रहा था और सोना अपने पापा के कंधे पर। खुशी है कि यह परिवार पूरा हो गया। दामन थामा था मेरा, तूने मुझसे दिल लगाया था। एहसास तेरे इश्क का जन्मों से मुझ में समाया था। अपने प्यार पर विश्वास रखिए। अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे सुलझाइए, लेकिन गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपका प्यार आपसे बिछड़ जाए या फिर आपके रिश्ते में कोई दरार आ जाए। बहुत नाजुक होते हैं प्यार के रिश्ते, इन्हें संभालिए प्यार और विश्वास के साथ। इस कहानी को आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हम ऐसी मज़ेदार कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।